Hello everyone, as you all know that today we are going to start our new chapter, that is manufacturing industries. So in this lecture we will discuss about the meaning of manufacturing, its importance, agriculture and industries, and also will discuss about the contribution of industry to national economy. Okay? So before starting this chapter, you must know the meaning of manufacturing. Okay? So what is manufacturing? Production of goods in large quantity by processing raw materials to more valuable products is called manufacturing. सो इससे आपको क्या समझ में आता है कि जो गुड्स होते हैं उसको प्रोड्यूस करना लार्ज क्वांटिटी में रॉ मटेरियल्स की प्रोसेसिंग करके, और प्रोसेसिंग जब रॉ मटेरियल्स की होती है तो इंडस्ट्रीज में उसको एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाया जाता है, उसे हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग. ठीक है, तो इसको मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ. जैसे वुड है ना, वुड जो लकड़ियाँ होती हैं वो क्या है, वो एक रॉ मटेरियल है. ठीक है, और जब इंडस्ट्रीज में उसको यूज करके उसकी प्रोसेसिंग करके एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाया जाता है, से फॉर एग्जांपल वुड से क्या बनता है, पेपर बनता है ना. तो पेपर जो है वो एक फिनिश्ड प्रोडक्ट होगा, वो एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट होगा. ठीक है, अगर मैं एक और एग्जांपल से आपको समझाऊं तो जैसे शुगर केन है, तो शुगर केन को कंज्यूमर्स डायरेक्टली भी कंज्यूम करते हैं, बट अगर वो शुगर बनाने के लिए इंडस्ट्रीज में यूज हो रहा है तो वहाँ पे वो एक रॉ मटेरियल होगा और उसकी प्रोसेसिंग होगी तो वो जाके कहीं शुगर बनेगा. ठीक है, तो इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है जहाँ पे रॉ मटेरियल्स की प्रोसेसिंग करके उसे एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट चीज ये है कि आप लोगों ने अपने 9th क्लास में पढ़ा होगा एक चैप्टर जिसका नाम है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी. ठीक है, तो सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में आपने प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर पढ़ा होगा. तो जो आपके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होते हैं वो सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं. ठीक है, और नेक्स्ट है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. तो मैन्युफैक्चरिंग का क्या इम्पोर्टेंस है या क्या महत्व है, तो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसे एक बैकबोन माना जाता है हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए. ठीक है, क्यों माना जाता है, क्योंकि ये बहुत सारे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको रिमूव करता है. जैसे मैं एक एक करके आपको बताती हूँ. जैसे पहला इम्पोर्टेंस मैन्युफैक्चरिंग का ये है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो हैं वो एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने में बहुत हेल्पफुल है, जो एक बैकबोन है हमारे इकोनॉमी का. ठीक है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में कुछ ऐसी चीज़ें बनती हैं जो एग्रीकल्चर को मॉडर्न बनाती हैं. जैसे पहले एग्रीकल्चर में केवल इरिगेशंस वगैरह, नॉर्मल इरिगेशंस वगैरह होती थी, बट आज इंडस्ट्रीज में ट्रैक्टर हो गया और कुछ इरिगेशन पंप्स हो गए और फर्टिलाइजर्स हो गए. ये सारी चीज़ें कहाँ बनती हैं, इंडस्ट्रीज में बनती हैं, जो एग्रीकल्चर को कहीं ना कहीं मॉडर्नाइज करती हैं. सेकेंड पॉइंट है, मैन्युफैक्चरिंग जो है वो लोगों की जो हैवी डिपेंडेंस है एग्रीकल्चर से जो इनकम होती है उस पे, उसको क्या करता है, रिड्यूस करता है. ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जॉब प्रोवाइड करता है आपका. जैसे सेकेंडरी सेक्टर मैंने आपको बताया, जो मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी सेक्टर में आता है, तो ये कहीं ना कहीं जो हैवी डिपेंडेंस हो जाता है प्राइमरी सेक्टर पे जिसमें एग्रीकल्चर आता है उसको रिड्यूस करता है. ठीक है, नेक्स्ट है कि इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होना कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी को रिमूव करता है. ठीक है, नेक्स्ट है ये कहीं ना कहीं रीजनल डिफरेंसेस को भी कम करता है बाय स्टेबलाइजिंग इंडस्ट्रीज इन बैकवर्ड एरियाज. जितने भी बैकवर्ड एरियाज हैं वहाँ पे भी अगर इंडस्ट्रीज सेटअप हो जाती हैं तो जो रीजनल डिफरेंसेस, रीजन वाइज डिफरेंसेस हो जाते हैं वो भी कम हो जाते हैं. ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स होते हैं वो उसका अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उससे हमारे देश का जो ट्रेड है, जो कॉमर्स है, वो भी एक्सपेंड होता है. होप सो आपको इसके इम्पोर्टेंस समझ में आ गई होगी. मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है वो भी समझ में आ गया होगा. एंड अगर नहीं आया है तो आप लोग बैक करके इसको एक बार और देख लीजिएगा. एंड फिर भी नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं इसको और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगी. ठीक है,
और आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करिए, ताकि मैं और भी ज़्यादा अच्छे से आप लोगों को वीडियोस बना के आपको घर बैठे अवेलेबल करा पाऊँ, ठीक है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज़। तो एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज़ पे क्वेश्चन आ जाता है कि इन दोनों में क्या रिलेशन है, या कभी कभी ऐसे भी आ जाता है कि एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज मूव हैंड इन हैंड, ठीक है। दोनों मतलब हैंड इन हैंड चलते हैं। हैंड इन हैंड मीन्स दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। अगर मैं इसको अपने लैंग्वेज में आपको बताऊं तो जैसे एग्रीकल्चर को, अगर आपको एग्रीकल्चर करना है तो उसमें आप लोगों को बेटा फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन पंप्स, है ना, पीवीसी पाइप्स, ट्रैक्टर्स और कुछ टूल्स की ज़रूरत होती है। और ये टूल्स जो हैं वो कहाँ से आते हैं, वो इंडस्ट्रीज में बनते हैं, है ना। तो एग्रीकल्चर कहीं ना कहीं हैविली किस पे डिपेंडेंट है, इंडस्ट्रीज पे। इसके साथ साथ जो इंडस्ट्रीज हैं उनको मान लीजिए अपना काम करने के लिए रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है। रॉ मटेरियल्स जैसे शुगर है ना। तो शुगर बनने के लिए शुगर केन चाहिए होगा, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है ना। तो वो सब चीज़ें कहाँ से आएंगी, वो एग्रीकल्चर से आएंगी, ठीक है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से आएंगी। जो एग्रीकल्चर से हमें प्रोडक्ट मिलेगा तो ही इंडस्ट्रीज अपना काम कर सकती है। इसलिए ये दोनों एक दूसरे पे जो है डिपेंडेंट है। तो ये था आपका एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो है आपका कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी, ठीक है। तो ये क्या है, देखिए इसको मैं आपको नोट्स से समझा देती हूँ, या फिर आप यहीं से समझ लीजिए। देखिए क्या लिखा हुआ है कि जो लास्ट 20 ईयर्स हैं, है ना, लास्ट के जो 20 ईयर्स हैं उसमें जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वो कहाँ है, 17% जीडीपी का है, ठीक है। और ये जो है हमारे ईस्ट एशियन जो इकॉनमी है उससे कहीं ज़्यादा कम है, यानी वहाँ कितना है, 25 से 35%। ये आपका हो गया इसमें फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट है जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट है, वो ये कितना एक्सपेक्ट किया गया है कि 12% होना चाहिए, ठीक है, जो ग्रोथ रेट है। बट ये 7% जो है वो लास्ट डिकेड से चला आ रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं कम है, ठीक है। तो ये हमारे इंडस्ट्रीज़ का कंट्रीब्यूशन है हमारे नेशनल इकॉनमी में, ठीक है। और नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि इसको डेवलप करने के लिए, किसको डेवलप करने के लिए, जो हमारा इंडस्ट्रीज़ का कंट्रीब्यूशन है उसको डेवलप करने के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो है एनएमसीसी को सेटअप किया है, ठीक है। तो एनएमसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये कभी कभी 1 मार्क्स में आ जाता है। तो वो होता है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल, ठीक है। तो ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये भी आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, एंड नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, आई विल एक्सप्लेन यू, ओके। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल लोकेशन। तो अगर मान लीजिए किसी को एक इंडस्ट्री सेटअप करना है ना, तो इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए या फैक्ट्री सेटअप करने के लिए कुछ चीज़ें देखनी पड़ती हैं, जिसको हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या आ जाएगा आपका, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में आपका जो कहाँ लैंड लें, है ना, क्या लेबर कैसे रहेंगे, कैपिटल कितना लगेगा, और रॉ मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी कैसे होगी। तो ये सब चीज़ें जो हैं डिसाइड करनी पड़ जाती है, ठीक है। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑल, तो ये डिसाइड करना पड़ता है बिफोर सेटिंग अप द इंडस्ट्री, है ना। आप कभी भी उठ के नहीं कह सकते कि हमें इंडस्ट्री सेटअप करना है, उस पर बहुत ज़्यादा प्लानिंग एंड प्लॉटिंग होता है। तो इस तरह से इंडस्ट्री सेटअप होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए एक चार्ट बना हुआ है, जिसको ऑलमोस्ट मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। वो है आपका इंडस्ट्री मार्केट लिंकेज, यानी इंडस्ट्री और मार्केट का क्या लिंकेज है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए इनपुट्स में क्या क्या लिखा हुआ है, रॉ मटेरियल्स एंड कंपोनेंट पार्ट्स, जैसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह ही इसमें जरूरी होती हैं। इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट, फैक्ट्री क्या आउटपुट होगा, उसका ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, वो मार्केट में कैसे जाएगा, मनी का क्या होगा। तो ये एक चार्ट है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। तो ये सब हमने आज के लेक्चर में डिस्कस करना था। इसमें हमने मीनिंग, इम्पॉर्टेंस, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज एज वेल एज कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है इंडस्ट्री का हमारे नेशनल इकॉनमी में, वो डिस्कस कर लिया, ठीक है।
और इसको आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, कितने तरह की इंडस्ट्रीज होती हैं, उनका किस बेसिस पे क्या क्लासिफिकेशन है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट इफ़ यू हैव एनी डाउट। थैंक यू सो मच।